हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक और नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सेंसेशन ऑफ टेस्ट। टेस्ट बड्स। स्वाद या गुस्टेटरी सेंसेशन के लिए जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उन्हें टेस्ट बड्स कहते हैं। टेस्ट बड्स अंडे के आकार यानी ओवॉइड बॉडीज होती हैं जिनका डायमीटर 50 म्यू से 70 म्यू तक होता है। एक अडल्ट इंसान में लगभग 10,000 टेस्ट बड्स होते हैं और बच्चों में ये संख्या और भी ज्यादा होती है। बुढ़ापे में कई टेस्ट बड्स खत्म हो जाते हैं जिससे स्वाद पहचानने की क्षमता यानी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। सिचुएशन ऑफ टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स कहाँ होते हैं? ज्यादातर टेस्ट बड्स टंग यानी जीभ के पैपिले पर मौजूद होते हैं। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। इनके अलावा टेस्ट बड्स एपिग्लॉटिस, पैलेट यानी तालू, फेरिंक्स और ईसोफेगस के शुरुआती हिस्से की म्यूकोसा में भी मिलते हैं। टंग पर मौजूद पैपिले 3 तरह के होते हैं। एक, फिलीफॉर्म पैपिले। ये छोटे और कॉनिकल शेप के होते हैं जो जीभ की ऊपर वाली सरफेस यानी डॉर्सम पर फैले होते हैं। इन पैपिले में टेस्ट बड्स की संख्या बहुत कम, सिर्फ कुछ ही होती है। फंजीफॉर्म पैपिले। ये गोल होते हैं और जीभ की आगे वाली सरफेस पर टिप के पास मौजूद होते हैं। ये संख्या में बहुत सारे होते हैं और हर पैपिला में लगभग 10 तक टेस्ट बड्स होते हैं। सर्कमवैलेट पैपिले। ये बड़ी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो जीभ के पीछे वाले हिस्से में होती हैं। ये वी शेप में लगे होते हैं और हर एक पैपिला में बहुत सारे यानी 100 तक टेस्ट बड्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट बड। टेस्ट बड की बनावट। टेस्ट बड स्वाद पहचानने वाली सेल्स यानी टेस्ट रिसेप्टर सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स का एक गुच्छा यानी बंडल होता है जो पैपिले की एपिथेलियल कवरिंग में धंसा होता है। हर एक टेस्ट बड में लगभग 40 सेल्स होती हैं जो बदली हुई यानी मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स होती हैं। टेस्ट बड में सेल्स के टाइप्स। 1, टाइप 1 सेल्स या सस्टेंटिकुलर सेल्स। 2, टाइप 2 सेल्स। 3, टाइप 3 सेल्स। 4, टाइप 4 सेल्स या बेसल सेल्स। इनमें से टाइप 1 और टाइप 4 सेल्स सपोर्टिंग सेल्स का काम करती हैं। टाइप 3 सेल्स ही असली टेस्ट रिसेप्टर सेल्स हैं। टाइप 2 सेल का काम अभी तक पता नहीं है। टाइप 1, 2 और 3 सेल्स में माइक्रोविलाई होते हैं जो जीभ की एपिथेलियम के एक छेद में निकले होते हैं जिसे टेस्ट पोर कहते हैं। हर एक सेल की गर्दन दूसरी सेल की गर्दन से जुड़ी होती है। टेस्ट बड की सारी सेल्स एपिथेलियल सेल्स से घिरी होती हैं। एपिथेलियल सेल्स और टाइप 1, 2, 3 सेल्स की नेक के बीच टाइट जंक्शंस होते हैं ताकि इन सेल्स का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही मुंह के फ्लूइड के कांटेक्ट में आए। टेस्ट बड्स की सेल्स में लगातार ग्रोथ, एपोप्टोसिस यानी नेचुरल डेथ और रीजेनरेशन का साइकिल चलता रहता है। पाथवे फॉर टेस्ट। स्वाद का रास्ता। रिसेप्टर्स। स्वाद के एहसास के लिए असली रिसेप्टर्स टेस्ट बड्स की टाइप 3 सेल्स होती हैं। हर एक टेस्ट बड लगभग 50 सेंसरी नर्व फाइबर्स से जुड़ा होता है और हर एक नर्व फाइबर अपने टर्मिनल्स के जरिए कम से कम 5 टेस्ट बड्स को सप्लाई करती है। मस्त मस्त। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। टेस्ट पाथवे के फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स 3 अलग अलग क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई में होते हैं जो मेडुला ऑब्लोंगाटा में मौजूद हैं। इन न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स टेस्ट बड्स तक फैले होते हैं। टेस्ट बड्स से निकलने के बाद ये फाइबर्स नीचे दी गई नर्व्स के रास्ते क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई तक पहुंचते हैं। 1, फेशियल नर्व की चौड़ा टिम्पैनी फाइबर्स। ये जीभ के आगे वाले 2/3 यानी एंटीरियर 2/3 हिस्से से स्वाद ले जाती हैं। 2, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व फाइबर्स। ये जीभ के पीछे वाले 1/3 यानी पोस्टीरियर 1/3 हिस्से से सिग्नल ले जाती हैं। 3, वेगल फाइबर्स। ये बाकी हिस्सों जैसे फेरिंक्स या एपिग्लॉटिस से मौजूद टेस्ट बड्स से सिग्नल लाती हैं। इन नर्व्स के न्यूक्लियाई में मौजूद फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स मेडुला ऑब्लोंगाटा में एक साथ मिलकर न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस पर खत्म होते हैं। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस में होते हैं। इनके एक्सॉन्स मीडियल लेमिनिस्क से होते हुए थैलेमस के पोस्टीरियो वेंट्रल न्यूक्लियस में खत्म होते हैं। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स थैलेमस के पोस्टीरियो वेंट्रल न्यूक्लियस में होते हैं। इन न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पैराइटल लोब तक पहुंचते हैं। टेस्ट सेंटर। स्वाद का केंद्र। स्वाद का केंद्र ऑपिक्युलर इंसुलर कॉर्टेक्स में होता है यानी पोस्ट सेंट्रल जाइरस के निचले हिस्से में जहां चेहरे से आने वाली क्यूटेनियस सेंसेशंस मिलती हैं। इसका मतलब है कि टेस्ट फाइबर्स का अपना कोई आजाद यानी इंडिपेंडेंट कॉर्टिकल प्रोजेक्शन नहीं होता। प्राइमरी टेस्ट सेंसेशंस। मुख्य या मूल स्वाद। मुख्य या मूल स्वाद
5 तरह के होते हैं। 1 मीठा, 2 नमकीन, 3 खट्टा, 4 कड़वा, 5 उमामी यानी सेवरी या मीट जैसा स्वाद। इंसान 100 से भी ज्यादा अलग अलग स्वाद पहचान सकता है, पर बाकी सारे स्वाद इन्हीं 5 प्राइमरी सेंसेशंस के मिलने से बनते हैं। स्वाद सेंसेशन का दूसरी सेंसेशंस के साथ मिलना। कभी कभी स्वाद दूसरी सेंसेशंस के साथ मिलकर एक नया एहसास पैदा करता है। जैसे स्वाद, सूंघना और छूना मिलकर फ्लेवर का एहसास देते हैं। स्वाद और दर्द मिलकर अदरक का एहसास देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिफरेंट टेस्ट सेंसेशंस। पहले यह माना जाता था कि जीभ के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्वाद के लिए बने हैं, मगर अब यह साफ हो चुका है कि जीभ का सारा हिस्सा हर तरह के स्वाद का रिस्पॉन्स देता है। आमतौर पर अगर स्वाद वाले सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो तो हर टेस्ट बड किसी एक ही प्राइमरी टेस्ट को रिस्पॉन्स देता है, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई हो तो टेस्ट बड्स एक से ज्यादा तरह के टेस्ट स्टिम्युलाई को रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अब यह भी साफ हो चुका है कि टेस्ट बड्स से निकलने वाली हर एक एफरेंट नर्व फाइबर किसी एक ही स्पेसिफिक टेस्ट सेंसेशन के इंपल्सेस को कैरी करती है। टेस्ट सेंसेशंस और केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस। स्वाद पैदा करने वाले सब्सटेंसेस का केमिकल नेचर अलग होता है। खट्टा या नमकीन स्वाद पैदा करने वाले सब्सटेंसेस ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जबकि कड़वा और मीठा स्वाद इलेक्ट्रोलाइट्स या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों से हो सकता है। 1 स्वीट टेस्ट, मीठा स्वाद। मीठा स्वाद मुख्य रूप से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ग्लिसरॉल, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और क्लोरोफॉर्म से पैदा होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में लेड और बेरिलियम भी मीठा स्वाद देते हैं। 2 सॉल्ट टेस्ट, नमकीन स्वाद। ये सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम के क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स से पैदा होता है। कुछ सल्फेट्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स भी नमकीन स्वाद देते हैं। 3 सावर टेस्ट, खट्टा स्वाद। खट्टा स्वाद एसिड्स और एसिड सॉल्ट्स में मौजूद हाइड्रोजन आयंस की वजह से पैदा होता है। 4 बिटर टेस्ट, कड़वा स्वाद। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे क्विनीन, स्ट्रिक्नीन, मॉर्फिन, बाइल सॉल्ट्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमोनियम के सॉल्ट्स कड़वा स्वाद देते हैं। सॉल्ट्स का कड़वापन मुख्य रूप से उनके कैटायंस की वजह से होता है। 5 उमामी। ये हाल ही में पहचाना गया स्वाद है, जिसका जापानीज में मतलब होता है डिलिशियस यानी स्वादिष्ट। इसके रिसेप्टर्स ग्लूटामेट, खासकर मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG को रिस्पॉन्ड करते हैं, जो एशियन खाने में आम होता है। MSG के ज्यादा सेवन से कुछ लोगों में चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम हो सकता है, जिसके लक्षण है सिर दर्द, फ्लशिंग यानी चेहरा लाल होना, पसीना आना और सीने में दर्द होना। सीरियस हालत में सांस की नली में सूजन और कार्डियक अरिथमिया भी हो सकता है। थ्रेशहोल्ड फॉर टेस्ट सेंसेशंस। स्वाद पहचानने की लिमिट अलग होती है। मीठा, शुगर 1 in 200 डाइल्यूशन। नमकीन, NaCl 1 in 400 डाइल्यूशन। खट्टा, HCl 1 in 15,000 डाइल्यूशन। कड़वा, क्विनीन 1 in 2 मिलियन डाइल्यूशन। इसका मतलब है कि कड़वे स्वाद का थ्रेशहोल्ड सबसे लो होता है, यानी थोड़ी सी मात्रा भी पहचान ली जाती है। मीठे का सबसे हाई होता है। उमामी का थ्रेशहोल्ड अभी क्लियर नहीं है। टेस्ट ट्रांसडक्शन, स्वाद का सिग्नल में बदलना। टेस्ट ट्रांसडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें टेस्ट रिसेप्टर केमिकल एनर्जी को एक्शन पोटेंशियल में बदल देता है। टेस्ट रिसेप्टर्स कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो सलाइवा में घुले हुए सब्सटेंसेस से स्टिम्युलेट होते हैं। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। ये घुले हुए सब्सटेंसेस टेस्ट पोर में निकले हुए माइक्रोविलाई पर काम करते हैं, जिससे रिसेप्टर पोटेंशियल पैदा होता है और अंत में सेंसरी न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। टेस्ट रिसेप्टर्स के टाइप्स। ज्यादातर टेस्ट रिसेप्टर एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है, जिसे गस्टोड्यूसिन भी कहते हैं। स्वीट रिसेप्टर, ये एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है जहां स्वीट सब्सटेंसेस बाइंड करके साइक्लिक AMP के जरिए डीपोलराइजेशन करते हैं। सॉल्ट रिसेप्टर, इसे एपिथेलियल सोडियम चैनल कहते हैं। जब सोडियम अंदर आता है तो ये ग्लूटामेट रिलीज करता है जो डीपोलराइजेशन करवाता है। सावर रिसेप्टर, इसमें भी ENaCl रिसेप्टर होता है जहां हाइड्रोजन एंटर करके डीपोलराइजेशन करता है। इसमें HCN चैनल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। बिटर रिसेप्टर, ये भी एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है जिसमें सब्सटेंसेस जी प्रोटीन्स के जरिए फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करते हैं, जिससे IP3 बनता है और कैल्शियम आयंस रिलीज होकर डीपोलराइजेशन शुरू करते हैं। उमामी रिसेप्टर, इसे मेटाबोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर कहते हैं। इसका एक्टिवेशन GMP और IMP की मौजूदगी में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। Applied physiology, abnormalities of taste sensation. तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 1. Agusia.
स्वाद की क्षमता का पूरी तरह खत्म हो जाना एग्यूजिया कहलाता है। जीभ के आगे के 2/3 हिस्से की इनर्वेशन फेशियल नर्व की चौड़ा टिम्पनी ब्रांच से होती है। इसलिए फेशियल नर्व या मैंडिब्यूलर नर्व में चोट लगने से आगे के हिस्से का स्वाद चला जाता है। ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व में चोट से पीछे के 1/3 हिस्से का स्वाद चला जाता है। कैप्टोप्रिल और पेनिसिलामीन जैसी दवाओं से टेम्पररी एग्यूजिया हो सकता है। 2. हाइपोग्यूजिया। स्वाद की क्षमता का कम हो जाना हाइपोग्यूजिया है। इसमें स्वाद पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस थ्रेशहोल्ड बढ़ जाता है। 3. टेस्ट ब्लाइंडनेस। ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें स्वाद से सब्सटेंसेस को पहचानने की क्षमता खत्म हो जाती है। 4. डिसग्यूजिया। स्वाद के एहसास में गड़बड़ी यानी डिस्टर्बेंस होना डिसग्यूजिया है। ये टेम्पोरल लोब सिंड्रोम में देखा जाता है, जहां मरीज को स्वाद और सूंघने के अजीब और अनप्लेजेंट हेलुसिनेशंस होते हैं। Bounce. 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 Bounce.